हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5 यानी कि कक्षा 5 के लिए इंग्लिश की बुक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश। इसमें से आज हम करने वाले हैं आई नो दिस नाउ 3rd। इस सारणी में हम देख सकते हैं कि ये आपका सबसे लास्ट का पार्ट है जो कि यहाँ पेज नंबर 93 पे दिया हुआ है, आई नो दिस नाउ 3rd। ठीक है ना। इसके बाद आपकी पूरी ये जो बुक है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज द रिवर लोनी बिगन इट्स जर्नी। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मतलब है लोनी नदी किस जिले से अपनी यात्रा शुरू करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर। सेकंड क्वेश्चन है नेम द लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड। नागालैंड में बोले जाने वाली भाषा का नाम क्या है? ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, आओ और अंगामी। आओ या अंगामी भाषा कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द पोइम। इस लाइन को पूरी करनी है। ए मैप इज ए, यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, ए पेपर सो ब्राइट। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन सही आएगा, हेल्पर। ए मैप इज ए हेल्पर, ए पेपर सो ब्राइट। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 हु कीप कॉमिक बुक बिटवीन द स्टडी बुक। स्टडी बुक के बीच में कॉमिक बुक को कौन रख लेता था? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, महावीर। महावीर हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, वो कॉमिक बुक पढ़ने का उसको शौक लग गया था। दादी सा अपने दादा सा को पत्र लिखती है तो उसमें ये बात लिखती हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज नेम ऑफ द रोवर ऑफ इंडियाज मून मिशन। इंडिया के मून मिशन में जो रोवर था उसका नाम क्या था? ए ऑप्शन यहाँ सही है, प्रज्ञान। ठीक है ना। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी अनुवाद है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट 2 लाइन्स ऑन इंडियाज मून मिशन। इंडिया के मून मिशन पर 2 लाइन लिखनी है अपने को। तो 2 लाइन हम क्या लिखेंगे, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियाज मून मिशन हैज बीन कंटिन्यू फॉर मैनी ईयर्स। इस मून मिशन चंद्रयान फर्स्ट फाउंड आउट वाटर ऑफ मून, चंद्रयान थर्ड लैंडेड ऑन द मून, प्रज्ञान रोवर ट्रेवल्ड एंड सेंट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन टू अर्थ। ये हमने 2 लाइन लिख दी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 3 स्टेट्स इन इंडिया, राइट द फेमस फूड ऑफ दिस स्टेट। हमें 2 स्टेट के नाम लिखने हैं इंडिया के और वहाँ के फेमस फूड के भी नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है राजस्थान, जहाँ का दाल बाटी चूरमा बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखिए दाल बाटी चूरमा। केरल में अप्पम एंड स्ट्यू, ये इसके प्रसिद्ध हैं। और पंजाब में मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 हैव यू सीन ए मैप ऑन ए मोबाइल फोन। क्या तुम मोबाइल फोन पे एक मैप सीन कर सकते हो, देख सकते हो? राइट 2 लाइन्स अबाउट इट। इसके बारे में 2 लाइन लिखनी है। तो मैप के बारे में 2 लाइन हमने यहाँ लिख दी है। मैप्स ऑन मोबाइल आर स्मॉल एंड नीट, दे टॉक अस व्हेन नीडेड। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू डिफरेंट बिटवीन राइटिंग ए लेटर एंड टॉकिंग ऑन ए फोन कॉल। यानी कि एक लेटर लिखने में और फोन कॉल करने में 2 अंतर हमको बताने हैं। तो यहाँ देखिए हम उत्तर देखते हैं। बाय लेटर इमीडिएट इमोशंस और इंफॉर्मेशन कांट बी कॉन्वेड, बाय फोन कॉल इट इज पॉसिबल। यानी कि लेटर के द्वारा तुरंत कोई भी संवेदनात्मक कोई जानकारी है या कोई इम्पोर्टेंट सूचना है तो वो नहीं दी जा सकती, जबकि फ़ोन कॉल पर तुरंत दी जा सकती है। और दूसरा अंतर है बाय लेटर मैसेज एंड रेस्पॉन्स टेक टाइम। जो लेटर के द्वारा मैसेज जाता है वो टाइम लेता है। बाय फोन कॉल दीज आर इंस्टेंट, और फ़ोन के द्वारा इसको तुरंत दिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है शशि इज न्यू टू ढोलकपुर, सी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, गिव हर डायरेक्शन टू रीच द स्कूल। शशि ढोलकपुर में नई आई है, पहली बार आई है और वह मंदिर के सामने खड़ी है, तो उसको डायरेक्शन
टू रीच, पहुंचने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए उसको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम डायग्राम में यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, टेम्पल के सामने वो खड़ी है और स्कूल उसको पहुंचना है। तो स्कूल कैसे पहुंचेगी, तो हमने उसको जो रास्ता है वो यहाँ पर ड्रॉ किया है और यहाँ पर इसका आंसर भी है। द सिंपलेस्ट पाथ इज वॉक स्ट्रेट डाउन द लॉन्ग वर्टिकल रोड अंटिल यू पास द स्टेडियम एंड द स्कूल विल बी द नेक्स्ट बिल्डिंग ऑन योर लेफ्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर वो चलेगी तो यहाँ पर ये आंसर लिखा है हमने, ठीक है ना। देखिए आगे है, रीड द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पहले पोइम को हम रीड कर लेते हैं। फ्रॉम राजस्थान डेजर्ट टू कैलाश ग्रीन, सॉरिच टर्बन्स कलर्स अनसीन, डिफरेंट फूड्स festivals and stories we share, incredible India together we care, ठीक है ना। अब प्रश्न है, क्वेश्चन है, which two state are mentioned in the poem। पोइम में कौन से दो स्टेट का नाम लिखा गया है, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है राजस्थान और केरला। तो हम दोनों का उत्तर में यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है ना। तो आंसर है राजस्थान एंड केरला आर मेंशन्ड इन द पोइम, ठीक है। फिर है इनक्रेडिबल इंडिया टुगेदर वी केयर, अद्भुत भारत जिसकी हम देखभाल करते हैं। ये यहाँ ऊपर सेकंड दिया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग लाइन, इनक्रेडिबल इंडिया टुगेदर वी केयर। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है सेकंड नंबर पर, इनक्रेडिबल इंडिया टुगेदर वी केयर, अद्भुत भारत जिसकी हम देखभाल करते हैं, ये इसका मतलब है। फिर देखिए आगे, राइट 3 लाइन्स अबाउट एनी फेस्टिवल फ्रॉम योर स्टेट। तुम्हारे स्टेट में कोई फेस्टिवल त्योहार है, उसकी 3 लाइन आपको लिखनी है। और सेकंड का कुछ आंसर हमने इंग्लिश में भी लिख दिया। इट मीन्स इंडिया डाइवर्सिटी इज यूनाइटेड बाय कलरफुल इंडियन कल्चर, वी ऑल कंट्रीब्यूट फॉर इट, ठीक है। और थर्ड का आंसर यहाँ तीज का हमने वर्णन किया। एक तो तीज सिग्निफिक्स द penance made by goddess Parvati to receive Shiva as her husband। और दूसरा है इसमें it is celebrated in our state राजस्थान। और तीसरा लिखा है women wear traditional clothing, jewelry and apply मेहंदी on their hands and feet, ठीक है ना। मतलब तीज जो है वो पार्वती और शिवजी के लिए, यानी कि पार्वती जी ने इस दिन शिवजी को अपने हस्बैंड के रूप में पाया था, माता पार्वती, देवी पार्वती ने, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। और सेलिब्रेट क्यों हमारे राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। वुमेन्स वियर ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, यानी कि यहाँ की पारंपरिक पोशाक पहनती है, ज्वेलरी पहनती है एंड मेहंदी लगाती है हाथों में और पैरों में, ठीक है। अब ठीक है, बस इसी के साथ में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। हमने सीखा समझा जिसका नाम था आई नो दिस नाउ, थर्ड, ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ में आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों सारे चैप्टर हमने डाल दिए हैं, सारे आई नो दिस नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर या हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।